अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, ये ग्लोबल खबर है, दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने अमेरिकन और बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को वो बंदा घुटनों पर लेकर आया है, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया है। बल्कि अभी जब ये वीडियो देख रहे हैं, इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच, अपनी फतह का जश्न, बल्कि तकरीर ट्रंप ने शुरू कर दी है। वो अमेरिकन का और ग्लोबली पूरी दुनिया का इस वक्त शुक्रिया अदा कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट ये है कि जनाब ट्रंप अगर सदर बन गया तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या देगा ट्रंप, हमें क्या नहीं दे देगा। असल में मसला यह है, चूंकि हम लोग भीख मंगे हैं, चूंकि हमारे जहनों के ऊपर टोप लगाए गए हैं और हम शाहदुल्ला के चूहे हैं, हम कुएं के वो मेंढक हैं जो नीचे रहकर सिर्फ टें 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 करते रहते हैं। हमारा वर्ल्ड व्यू ही नहीं, हमें दुनिया की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हमें दुनिया के अंदर जो बदलते हुए डायनामिक्स हैं हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ना हमें बताया गया है, ना हमें पढ़ाया जाता है, ना हमें समझाया जाता है, बल्कि हमें तो सिर्फ ये बताया जाता है कि ये 3-4 लोग हैं, ये स्टेट है, ये 3-4 लोग रियासत हैं। हमारा जज अपनी नौकरी के चक्रों में पड़ा रहता है, हमारा जज अपनी एक्सटेंशन के चक्रों में पड़ा रहता है, हमारे कुछ और है वो अपने मामला तो उन्होंने टोरे हुए होते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक छोटा सा एक नैरो सा इंटरेस्ट होता है। हमारे मीडिया चैनल्स का तो बिल्कुल एक इतना सा एक व्यू उनका होता है जो लार्जली वो दिखाते हैं या उनके ऊपर रिपोर्ट करते रहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर यानी ये बल्कि जियो न्यूज भी ये रिपोर्ट कर रहा है, सफे मातम वहां पर बिछा हुआ और खबरें आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमें क्या दे देगा, डोनाल्ड ट्रंप से हमें क्या मिल जाना है, डोनाल्ड ट्रंप से हमें क्या नहीं मिलना। दुनिया की पॉलिसी बदलेगी और दुनिया के डायनामिक्स बदलेंगे। ये बात समझें कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से एक ग्लोबली एक बहुत बड़ा इंपैक्ट और बहुत बड़ा मैसेज गया है। ट्रंप ने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट थी, मूज़ोर एस्टेब्लिशमेंट, बदमाश तरीन एस्टेब्लिशमेंट, वो उसे घुटनों पर लेकर आया है। मैं चंद चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के आपके सामने रख देता हूं, अगर आपको कुछ ममासलत महसूस हो तो आप महसूस कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप को जनाब गोली मारी गई और उसे बकायदे से शूट करवाया गया। इमरान खान को भी शूट करवाया गया था, ट्रंप को भी शूट करवाया। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये केसेस थे कि उसने रियासत के ऊपर हमला करवाया। कैपिटल हिल के ऊपर जो हमला हुआ वो सारा मामला ट्रंप के ऊपर डाल दिया गया कि ट्रंप ने कैपिटल हिल के ऊपर हमला करवाया। पाकिस्तान में भी इमरान खान के हवाले से कहा जाने लगा कि उसने नो मई के जरिए स्टेट के ऊपर, रियासत के ऊपर या रियासत के हमतरीन तंसीबात के ऊपर बकायदे से हमला करवाया है। ट्रंप के ऊपर ये इल्जाम थे कि जनाब उसने जो सीक्रेट रियासती डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने साथ ट्रंप लेकर चला गया था और फिर उसकी मुख्तलिफ अकोमोडेशन से ये जो रिहायशगाहें थी वहां से, वहां के जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने जनाब वो क्लासिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स वहां से रिसीव किए हैं। इमरान खान के ऊपर केस था कि उसने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट या सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अवाम के अंदर लहराया है। यानी इमरान खान ने भी जो साइफर के हवाले से बातचीत हो रही थी कि ये जनाब इमरान खान ने किया है। ट्रंप के ऊपर ये इल्जाम थे कि जनाब ट्रंप ने हैरेसमेंट की, साफियों के ऊपर हैरेसमेंट किया। बहुत सारे साफियों को व्हाइट हाउस के अंदर कुछ खबरें आई कि जनाब उन्हें पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और शक्ति कपूर की तरह जो बिहेवियर है अब वो डोनाल्ड ट्रंप का था। ये इल्जाम उसके ऊपर थे। इमरान खान की बेगम के ऊपर और इमरान खान की शादी को लेकर पाकिस्तान के अंदर की केसेस बनाए गए। यानी हम थोड़े से ज्यादा नीचे गिरे हुए ना, तो हमने डायरेक्ट बीवी और शोहर के जो जाती ताल्लुकात थे हमने उस प्राइवेट लाइफ को डिस्कस किया। लेकिन ट्रंप के ऊपर वहां के एस्टेब्लिशमेंट ने ये बाकायदे से केसेस बनाए थे कि मुख्तलिफ साफियों के साथ जनाब ये बंदा इस तरह के ताल्लुकात ये बनाता रहा है। तो प्रैक्टिकली डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया, डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा गया कि जनाब ये बुढ़ा हो गया है, ये बिल्कुल सठिया गया है, ये बिल्कुल साइडलाइन हो गया है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अदालतों ने इंटरवेंशन की। उन्होंने कहा कि जनाब जेल के अंदर भी बंदा मौजूद हो या जिस हालत में भी हो, उसे हक है इंतखाबात लड़ने का, इलेक्शंस लड़ने का। उसे हक है कि अवाम के अंदर वो अपनी पॉलिसी, अपनी सोच को अवाम के सामने रखे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यानी कि दुनिया का बॉस बन गया है, वो सदर बन गया है, वो जीत चुका है। वो वहां के एस्टेब्लिशमेंट को घुटनों पर बिल्कुल फाड़ कर उसने फेंक दिया है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के इंतखाबात के अंदर हार गई है। हालांकि हम देख रहे थे जनाब कल से ये वोटिंग जारी थी, फिर कुछ खबरें रिपोर्ट होना शुरू हो गई, कुछ जगहों पर वोटिंग रुक गई कि जनाब जो रशियन थ्रेट है, रशिया ने शायद धमाके करने हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बम हो सकता है, कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर या मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बाकायदे से रिजल्ट को रोका गया, फिर वो थ्रेट क्लियर किया गया। फिर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर इलेक्शन रुका है, कुछ जगहों पर धांधली या रिगिंग की भी खबरें आई। दो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इससे पहले ऐलान कर दिया था कि अगर मैं हारा तो इसका मतलब यही होगा कि मुझे धांधली करके हराया गया है, क्योंकि फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन होंगे तो मैं हर सूरत जो जीतूंगा। तो ये एक मैसिव मैसेज है। ये एक बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने बैकफुट पर धकेला है। उसकी बुनियादी 2-3 वजूहात हैं कि ट्रंप की अगर आप गुफ्तगू या बातचीत सुने तो उसने कहा यूक्रेन वार में 24 घंटों में खत्म कर दूंगा, मैं इधर भी जो फलस्तीन वाली वार है ये भी मैं खत्म करूंगा, मैं सिर्फ चाइना को कन्फ्रंट करूंगा, मैं चाइना के सामने खड़ा हूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी अभी तक समझ आई है या नजर आती है, जिस तरह का वो बंदा है वो जंग की तरफ नहीं जाता, अब वो हमलों की तरफ नहीं जाता। इसका नुकसान अमेरिकन जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है या जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वेपन, असला, हथियार
हथियार दुनिया के अंदर बेचता है और उसकी इकोनॉमी इन हथियारों के ऊपर, वेपन्स के ऊपर बहुत ज्यादा बेस करती है। लिहाजा ट्रंप के आने से वो जो एक मैसिव बिजनेस जो वेपन्स का है या फिर जो जंग का है वो बहुत बहुत हद तक मुतासिर होता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले आपने देखा नॉर्थ कोरिया चला गया था, किम जोंग उन के साथ मुलाकातें शुरू कर दी थी। लिहाजा ट्रंप की जो डिप्लोमेटिक मूव्स होती हैं ये भी अमेरिकन स्टेट या रियासती पॉलिसी के खिलाफ होती हैं या वहां के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती हैं। लिहाजा बहुत सारी चीजें बदलती हैं। अब सबका इंटरेस्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को लेकर क्या पॉलिसी होगी। यहां पर जनाब पाकिस्तान का जो जियो टेलीविजन में देख रहा हूं, मुख्तलिफ साफी आकर कह रहे हैं इमरान खान अमेरिका से मदद करेगा, ट्रंप कोई मदद आकर लेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को लेकर जीरो इंटरेस्ट है, जीरो इंटरेस्ट, क्योंकि हम अमेरिकन इंटरेस्ट को अब सर्व करने के काबिल ही नहीं रहे। यानी उनके कोई जंग होगी तो ठीक है, हमें वो चंद एक धमड़ी ऐसे करके फेंक देगा और हमारा इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा ट्रंप का पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इमरान खान की वजह से हुआ क्या है, जो बैनुल अक़वामी पाकिस्तानी डायस्पोरा था, इंटरनेशनल पाकिस्तानी डायस्पोरा, ओवरसीज पाकिस्तानीज थे, जिन्हें हमने वोटिंग राइट भी नहीं दिया हुआ, जिन्हें जो इधर प्लॉट लेते हैं तो हम कब्जा कर लेते हैं, जो इधर आते हैं तो हम लोग उन्हें लूटते हैं, हर सूरत में लूटते हैं, उन्हें डाके उन्हें मारे जाते हैं। या फिर मैंने कल एक इंटरव्यू किया है और रिजवान साहब ने, वो अमेरिकन नेशनलिटी छोड़कर पाकिस्तान में आए, वो कहते हैं जनाब मैं इलेक्शन जीत रहा था, मुझे फोन किया गया कि जनाब साइड चेंज करें। मैंने साइड चेंज नहीं की। वो कहते हैं इलेक्शन मुझे हरवाया गया, उसके बाद मुझे गिरफ्तार करके रस्सा डाला गया। यानी वो कहते पीछे मेरे हाथ बांधकर रस्सा डालकर मुझे ऊपर लटकाया गया। ये हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ करते हैं। लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानी ने इमरान खान की वजह से एक अपनी इंपैक्ट बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर शो करवाए, चाहे बर्तानिया में 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो या फिर अमेरिकन के अंदर, और खासतौर पर जो रिपब्लिकन हैं, सेनेटर्स हैं या फिर जो कांग्रेसमैन हैं, उन पर एक मैसिव इंपैक्ट पाकिस्तानी डायस्पोरा ने डाला है। इमरान खान की वजह से अमेरिकन इंतखाबात के अंदर एक मैसिव डोनेशंस ओवरसीज पाकिस्तानीज ने किए हैं। लोगों ने अपने अरबों रुपए ट्रंप की कैंपेन के अंदर झोंके हैं, क्योंकि वहां पर जाहिर आपको डोनेट करने पड़ते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपको इंपैक्ट डालने के लिए अपना एक फाइनेंशियल इनपुट भी देना पड़ता है। लिहाजा वहां पर लोगों ने एक दमड़ी, एक अच्छा खासा पैसा यानी रोकड़ा लोगों ने ट्रंप के इंतखाबात के अंदर डाला है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान के हवाले से एक पॉलिसी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं कि इमरान खान एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, इमरान खान के बुनियादी राइट्स को मुअत्तल कर दिया गया है, इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, बुनियादी राइट्स जिसे बैनुल अक़वामी वर्ल्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट कन्वेंशंस हैं, बैनुल अक़वामी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मायदे हैं, ये सब यकीन दहानी करवाते हैं कि आप किसी भी मुल्क के अंदर ये सब कुछ नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ, साफियों के साथ या फिर बोलने वाली आवाजों के साथ हो रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं देख रहा था कि ट्रंप अभी तकरीर कर रहे थे, अभी रिजल्ट फाइनल अनाउंस नहीं हुआ, कुछ एक स्विंग स्टेट्स के अंदर मामला फंसा हुआ है, बट ट्रंप जीत गया। आज ट्रंप तकरीर कर, यही तकरीर बैरिस्टर गौहर साहब को उस रात को करनी चाहिए थी, 8 फरवरी वाली उस रात को, जिस दिन इमरान खान की मेजॉरिटी थी, तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, लैंडस्लाइड विक्ट्री थी इमरान खान की, और वो टाइम था कि बैरिस्टर गौहर आते और आकर तकरीर करते। लेकिन ये बैरिस्टर गौहर साहब की उस रात की कमजोरी है, या बैरिस्टर गौहर साहब की शायद कैपेसिटी नहीं थी कि वो आते, तकरीर करते और अपनी जीत को, अपनी विनिंग स्पीच को अनाउंस करते। हालांकि अगर आप देखें तो मियां साहब ने, नवाज शरीफ साहब वेट करते रहे, और जब रात 12-1 बजे तक उन्हें पता चल गया था कि हम हार गए, तो इतना सा मुंह लेकर मियां साहब वहां से खिसक गए थे। लेकिन फिर रात 1 बजे सिकंदर सुल्तान राजा अपनी गाड़ी लेकर निकले और फिर रिजल्ट बदला गया है, और अगले दिन मियां साहब ने आकर स्पीच कर ली। होना तो ये चाहिए था कि रात 1, 1:30 या 2 बजे तक, जब इमरान खान जीत चुका था, लार्जली तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी और फॉर्म 47 वाला मामला या वारदात अभी नहीं पड़ी थी, उस दौरान बैरिस्टर गौहर साहब को, तहरीक इंसाफ को खड़े होना चाहिए था, विनिंग स्पीच अनाउंस करनी चाहिए थी, जीत का अनाउंस करनी चाहिए थी, और उसके बाद जश्न मनाते हुए, भंगड़े डालते हुए ये अडयाला जेल की तरफ जाते, अडयाला जेल के बाहर जाकर एक अवामी जमे गफीर जमा हो जाता, वहां पर सेलिब्रेट करते और इतनी ऊंची नारेबाजी करते कि अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान को उसी रात 2 बजे वो इनकी आवाजों से, इनकी नारों से, चीखों से जागता और उसे पता चलता कि मैं जीत चुका हूं, मैंने भी यहां के निजाम को पसपा कर दिया है, मैंने भी यहां के निजाम को हरा दिया है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब की उस वक्त की कमजोरी थी कि वो तकरीर नहीं की, उन्होंने स्पीच नहीं की, बल्कि एक मौका प्रोवाइड किया, एक स्पेस क्रिएट हुई, और उसके बाद जो मारधाड़ हुई है वो आज तक जारी है। बट इट्स अ मेजर लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री ऑफ डोनाल्ड जे ट्रंप। वेल डन, ग्रेट, जबरदस्त, दिलेर बंदा था, तगड़ा बंदा था, खड़ा हुआ और खड़ा होकर उसने वन साइडेड बिल्कुल एक गेम कोई किसी और तरफ लेकर चला गया है। अलग सी चीजें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, हर घंटे एक अमेरिकन बड़ी डेवलपमेंट होगी, वो आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।